विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में आयोजित की गई है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है, सोमवार का दिन, और 2024 का विराम होने जा रहा है। परसों 2025 प्रारंभ हो रहा है। सनातन हिंदू धर्म का नूतन वर्ष चैत्र के पवित्र महीने से आता है और कैलेंडर का 2024 कल विराम हो जाएगा, 2025 परसों चालू हो जाएगा। सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। जो शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा आप पर बनी है। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजित किया और 2024 के विराम पर ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर देवांगन परिवार को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कथा के मध्य में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे, जो इस पवित्र कथा के पंडाल में कल भी विराजमान थी और आज भी। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी सरलता और आपकी सहजता सारे प्रदेशों को प्रेरणा देती है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति का एक अलग अलग जिस समय पर विष्णुदेव जी साहे जी से, माननीय मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ शासन के मिलना हुआ था, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी भी उनके साथ में थीं। तो दोनों का एक शब्द बड़ा अच्छा था कि गुरुजी, अगर शंकर भगवान ने हमको, भोलेनाथ जी की कृपा से, सारे छत्तीसगढ़ वासियों ने अगर हमें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया है, तो एक एक छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा, बेटी हो, बेटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए साधु का बहुत बहुत साधु। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की यह सबसे बड़ी कथा है, जिसमें लाखों से लाखों शिव भक्त इस कथा के पंडाल में पहुंचे हैं।
कथा छत्तीसगढ़ में बहुत हुई, पर ये जो कथा का एक स्वरूप है, आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, ये कथा का विहंगम दृश्य शायद भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, छत्तीसगढ़ का ये इतिहास। सारी कथाएं जो होती आई हैं, उन कथाओं में ऐसा विहंगम दृश्य का दर्शन, जिसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, इतना अपार जन समुदाय इस शिव महापुराण की कथा में आया हुआ है। और ये कथा आपका विश्वास का प्रतीक है। ये कथा आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। शिव ओगड़दानी, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी कथा के लिए आप पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, शायद ही कोई कथा होती होगी जो सुबह 8 बजे चालू होती होगी और जिसमें इतने लाख भक्त पहुंचते हों। सरकारी आंकड़ों से 8 से 10 लाख शिव भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। एक भक्ति, एक विश्वास। शिव सरल देव है। शंकर भगवान भक्ति के देव हैं, शंकर भगवान विश्वास के देव हैं, शंकर भगवान श्रद्धा के देव हैं, भरोसे के देव, शंकर भगवान दृढ़ता के देव हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जिसको पूजन करना ना आए, जिसको पाठ करना ना आए, जिसको आराधना करना ना आए, जिसको स्मरण करना ना आए, जिसको तप करना ना आए, जिसको व्रत करना ना आए, जिसको साधना करना ना आए, जिसको मंत्र और माला करना भी ना आए, अगर वो भी शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, तो भी वो शंकर का हो जाता है और शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। देवता भगवान की पूजन करना जानते हैं, गंधर्व भगवान की पूजन करना जानते हैं, अप्सराएं भगवान की पूजन करना जानती हैं। हम आपसे पूछें, कोई भूत भगवान की पूजन करना जानता होगा? जम के बोलो जरा, भूत पूजन करना जानता होगा? नहीं। प्रेत? नहीं। डाकनी? नहीं। पिशाचनी? नहीं। कोई असुर, राक्षस? नहीं। ना भूत पूजन करना जानता है, ना प्रेत पूजन करना जानता है, ना डाकनी, ना पिशाचनी, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, ना कोई वायुचर, कोई पूजन करना नहीं जानता। और फिर भी शंकर भगवान के पास में आपको भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी बहुत सारे मिलेंगे। आप शंकर जी का स्वरूप का दर्शन करेंगे, शंकर जी के स्वरूप का बारात का दर्शन करेंगे, तो उसमें सब कोई मिलेंगे। देवता बहुत पीछे मिलेंगे, पर सारे पशु, पक्षी, नाग, किन्नर, गंधर्व, ये सब भूत, प्रेत सब शिव के करीब मिलेंगे। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा, तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकारते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं बहुत बड़ा, मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं,
कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूँ। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूँ कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूँ, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने तभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करिए ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक, अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी। 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में
अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं, सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए। जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी स्मरण में हमको नहीं आ रहा, हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो 1 लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है अपनी। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। 1 लोटा जल लेकर जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो, देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका 1 लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 58 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण करें, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं, उससे ज़्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं। नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं, जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुंचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा, बैठकर
जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूँगा और बाबा से अपने मन की कामना करूँगा। मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरा बाबा सुनेगा। नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर, विश्वास लेकर, और देखो मैं भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाएं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं प्रणाम करती हूँ भगवती ध्रुवपति छन्नू ध्रुव। मैं गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और भांजा पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव कभी पेपर में तो कभी मेडिकल में फेल हो जाते थे। बोलता था कि माँ, इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, लगता है मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है। गुरुदेव फिर मैंने अपने बेटे को शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। बेटा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, भोलेनाथ पर सब जैसा सुनते हैं कथा में वैसा करता। तुम बस मेहनत करो और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, भोलेनाथ का एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गुरुदेव आपने बताया था कि पंडाल में जाकर कथा सुनने से बाबा सबकी सुनता है। फिर मैं भी बच्चों को लेकर 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे भांजे की, मेरे बेटों की नौकरी लगा देना। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था, वो हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करा, भोले बाबा पर भरोसा रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे दोनों बेटे और मेरा भांजा तीनों की नौकरी साथ में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा राजा ध्रुव छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा भांजा अनिल नेताम आईटीबीपी इंडियन आर्मी के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा छोटा बेटा इंडियन आर्मी में नियुक्त हो गया। मैं तीनों के फोटो लगा रही हूँ, राजू ध्रुव, अनिल नेताम और राजू ध्रुव, तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जिनकी नौकरी मेरे शंकर भगवान ने शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और सरकारी नौकरी। एक पत्र, 3 बच्चों का जॉब। अगला पत्र, जो भी पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा बेटा का नाम दुर्गेश कुमार वर्मा है। मेरा बेटा वर्ष 2018 से एसआई सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, बहुत परेशान था। 2018 से इंतजार कर रहा था कुछ तो हो, एग्जाम देता रहा पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में अपने बेटे को कहा कि चल सीहोर चलते हैं, और सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि से कोई खाली नहीं जाता। बेटे को लेकर कुबरेश्वर धाम चले गए, वहाँ पर पूजन करा, दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। जैसे ही प्रणाम कर कर आए, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी
मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव, शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव, मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र, मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आएँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्जाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से रह जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम आरती पांडे, पति अजय पांडे, श्री विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। गुड़ियारी में बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा छोटा पुत्र जो प्रतिदिन मैंने उसको शंकर के पूजन में लगा दिया क्योंकि उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। परीक्षा देता, रिजल्ट नहीं आता, बहुत हार गया। आखिरी में मैंने उसको पंडाल में बिठाकर कथा सुनाई और शिवजी पर एक लोटा जल, शहद लगी बेलपत्र का प्रयोग कराया। आज मेरा बेटा इंडियन नेवी में SSR पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। अगला पत्र, गुरुदेव, मेरा नाम तरुण राणा है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की कथा सुनने के लिए आई हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी कई सालों से एग्जाम दे रही थी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी को लेकर मैं 4 जुलाई 2023 को सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 12 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे कई पत्र हैं। आ जाइए, सब आ जाओ, आते। देवकी जी वर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा ईसाई पद पर नियुक्त हुआ। बस इधर से ये भगवती जी ध्रुव हैं जिनके 2 बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन आर्मी और भांजा इंडियन आर्मी में लगा। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व कौन सा? शिव तत्व की प्राप्ति। ओघरदानी की प्राप्ति। आपका विश्वास। लोग कहते हैं कि आप क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा से। हम कहते हैं एक बार नवयुवक बेटा बेटी दिल से अगर पढ़ाई करें, दिल से अध्ययन करें, दिल से मेहनत करें। आ जाइए। बेटी के लिए, बेटी का जॉब लगा है पुणे में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारे। अगर दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम, दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर एक लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो,
कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा। कृपा जरूर करेगा, कृपा जरूर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। अब भोलेनाथ जी से भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जो इस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र, जिसका हम यहां से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं। और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल 30 साल 25 साल 17 साल 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो, शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता है। आरती पांडे जी, आपका बेटा इंडियन नेवी में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। रो नहीं है, खुश हो। दीदी कह रही हैं मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पहली बार सरकारी नौकरी परिवार में किसी की नहीं। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, रो नहीं, रो नहीं, खुश खुश हो। आप भी आंसू पोछो, आप भी आंसू। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। कलेंद्र यादव, जिनकी बेटी की जॉब पोस्ट मास्टर के पद पर लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत सारे शिव तत्व है, शिव ओघड़ी है। जिसको पूजन ना आए, जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है, शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई,
मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। वो कोई और होंगे, जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भरकर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, यह समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। श्रीमती लता जी वर्मा बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली। कभी अफसोस ना करिए, कभी ये विचार ना करें कि मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। गुरुजी कल का एक पत्र था। अब देखो कल के पत्र तो बहुत सारे तो पढ़ा ही ना है। कल का एक पत्र था, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, कल के पत्र में बहन जी वर्णन करती हैं कि गुरुजी नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी के पूजन के चक्कर में, नवरात्रे की पूजन के चक्कर में, माँ आदिशक्ति की पूजन के चक्कर में, माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगतजननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदिशक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। यह ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे
कटी भोले मैं तेरी बदन। शंकर के मंदिर में नहीं भी गए और घर में अगर तुमने दिया लगाया है, दीप प्रज्वलित किया है, दीप जलाया है, ये मानकर चलना कि शिवलिंग वहीं पर विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। वेश से और भाषा से दुनिया के लोग रीझते हो। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। वेश, पहनावा, वस्त्र और भाषा। छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़िया बोलते हो। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम मालवा का बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वाला यूपी की भाषा बोलेगा, बिहारी बिहारी बोलेगा, मराठी मराठी बोलेगा, केरल में रहने वाला कन्नड़ी बोलेगा, आंध्रा में रहने वाला तेलुगु बोलेगा, गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलेगा, विदेश में रहने वाला अंग्रेजी बोलेगा। वेश और भाषा से दुनिया रीझती है, भगवान वेश और भाषा से नहीं रीझते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारे दिल के भाव से रीझ जाते हैं। कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिला। कितने कपड़े बदल के देख लो, शंकर नहीं मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो, शंकर तुम्हारे सामने मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो। हम कपड़े बदल बदल कर रहेगा, ये वाला कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ ये कपड़ा पहनूं। कोई ने कह दिया सफेद कपड़े पहनकर शंकर को रि जाओ, कोई ने कह दिया पीले कपड़े पहनकर शंकर को रि जाओ, कोई ने कह दिया नीले कपड़े पहनकर शंकर को रि जाओ, कोई ने कह दिया काले कपड़े पहनकर शंकर को रि जाओ। कितने कपड़े बदलोगे और कब तक बदलोगे? कपड़े बदल बदल कर थक जाओगे, पर मेरा शंकर रीझने वाला नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं, अपना दिल बदल कर देखो, कलेजा बदल कर देखो, शिव तुम्हारे सामने होगा। हम कलेजा नहीं बदल पा रहे, हम कपड़े बदलने में रहेगा। फैशन करेंगे, कपड़े बदलेंगे, जितना लोगों को अच्छा दिख सकता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, त्रिपुण धारण कर लो, थोड़े जटा जूट बाल बड़े कर लो। आज के जमाने में बनी बनाई जटाएं मिलती हैं, खूब नए नए बाल लगवा लो और बांध बुना के तैयार होकर हम अपना वेश बना लो। वेश बदलने से और भाषा बदलने से शंकर नहीं मिल सकता। वेश और भाषा से नहीं, मेरा शंकर भगवान दिल के भाव से, हृदय के भाव से मिलता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन चाहिए। मन। क्यों आयो कथा में? कोई तुमसे पूछे कि ये कथा का 6वां दिन और 7वां दिन तुम इतनी संख्या में क्यों पहुंचते हो, कारण क्या है? उसका एक कारण है, जब कथा विराम होती है, कथा का विराम दिवस आता है, जैसे घर के मेहमान जाते जाते हमारे घर के बच्चों को 500, 100, 50 रुपए देकर जाते हैं, टॉफी देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का समापन वाला दिन जब जैसे ही आरती होती है और आरती में कर्पूर गौरम होता है, वैसे ही मेरा भोले बाबा भी कर्पूर गौरम कर्णावतारम लुटाना प्रारंभ कर देता है। क्यों विराम के दिन की कथा, समापन के दिन की कथा में लोग आंस लेकर झोली पसार पसार के बैठते हैं? ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, कितनी भी बारिश बरसे लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी ठंड पड़े। अभी मैनपुरी में, वहां मेरठ में ठंड थी, लोग बैठे सुबह 8 बजे। क्यों? क्योंकि विश्वास है, भरोसा है कि इन पत्रों के ढेर में अगली कथा में पत्र तुम्हारा भी आता है। ये विश्वास, ये भरोसा। कथा समापन का दिन लोग विराम तक, जब बाबा की आरती होती है तब तक बैठते हैं। बाबा की आरती का इंतजार कर कर, बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते हैं, बाबा खाली मत भेजना, बहुत आस लेकर आया हूँ, बहुत विश्वास के साथ आई हूँ, बहुत तकलीफ में चल रही हूँ। बाबा 2024 का विराम होने जा रहा है, अब ये संघर्ष सहन नहीं हो पाता है। बाबा 2025 आए ना तो मेरे चेहरे पर इतनी खुशियां देना बाबा कि मेरी जिंदगी के सारे गम भूल जाऊं और खुशियों में आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं। कल हम कमल देवांगन जी के यहाँ जब बैठे हुए थे, मिल रहे थे सबसे, तो कोई ने कहा था, गुरुजी हम देवांगन जी से बोलते ना तो ये कथा हम 2024 का एंड और 2025 का प्रारंभ, मतलब हम 31 और 1 के बीच में ले लेते। हमने उनसे कहा हम नहीं देते, क्योंकि हम 2024 का विराम भी हमारे कुबेर भंडारी के चरणों में करते हैं और प्रारंभ भी हमारे कुबेरेश्वर बाबा के चरणों से करते हैं। 2 दिन हमारे बाबा के चरणों में हम वहीं रहकर उसकी आराधना
31 तारीख को भी बाबा की आराधना और 1 तारीख को भी बाबा की आराधना दिल से करें। उसकी चैत्र का महीना में जब नूतन वर्ष आता है तब भी बाबा की आराधना में लगे। उसकी चौखट से शुरू। एक पत्र है, हे गुरु जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पढ़ा रही हो कि डरा रही हो? है? श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। घर की आर्थिक स्थिति से मैं बहुत परेशान थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 पशुपति व्रत किया। कुबेरेश्वर धाम पहुँच गई, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है और तुम केवल 12वीं पढ़ी हो। कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। तुम केवल 12वीं पढ़ी हो और 41 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 41 साल की उम्र हो गई और 12वीं पढ़ी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने भी ठान लिया था कि सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर मांगो तो मिलता जरूर है, और कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई खाली नहीं जाता। मैं भी कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने बाबा से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा से कहा, बाबा भले मैं 41 साल की हो गई, 12वीं पढ़ी हूँ, तो क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? और तू है तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। और बाबा शायद दुनिया की पहली मैं कोई होंगी जिस 41 वर्ष की उम्र में सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा को नमन करती हूं। ये शिव है। देवता का काम है भाग्य लिखना और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, वो लिखेगा, विधाता भाग्य लिखेगा, देवता भाग्य लिखेंगे, पर उसको पलटने की सारी क्रमता वो शिव की है। सारी अब किस विश्वास के साथ में मैं कहूँ इन शिव भक्तों से, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, रात भर से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि कल छठा दिन शिवरात्रि का दिन था, रात भर से इंतजार कर रहे हो, आपका विश्वास दृढ़ हो। और 2025 की पहली कथा हालेकोसा में होगी, छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर। 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा चलेगी जनवरी की, फिर 16 तारीख से कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। सूरत गुजरात। जो हालेकोसा की कथा है वो पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक है, बाकी के पूरी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। हालेकोसा में जो कथा है छत्तीसगढ़ में, दिल से सुनो और यहां से कहकर जाना, कथा 24 में सुन रही हूं, 25 में पत्र पहुंचना चाहिए, आपका पत्र वहां पहुंचना चाहिए, ये बाबा से कहकर जाना। भले बीच में 2-4 दिन हो, परंतु हमारा पत्र वहां पहुंचे और ये विश्वास के साथ पहुंचे। आज के साथ उस पर दृढ़ता विश्वास करें। कोई कहे कि हम देवी की आराधना करते हैं, हम हो सकता है समय पर मंदिर ना जा सके, ज्योति तो जलाती होगी। कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज अपने घर में आरती करती हैं, भगवान की दिया लगाती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं। सब लोग करते हो, रखो। अब तुम अगर ज्योति जलाते हो, दिया जलाते हो, तो वो भी तो ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप है, वही भी तो ज्योति है। शिव तुम्हारे भाषा से और तुम्हारे वेश से, तुम्हारे वस्त्र से नहीं रिश्ता, शिव तुम्हारे भाव से रिश्ता, भाव से। और फिर निवेदन है आप सबसे, चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा,
नाक थोड़ी टेढ़ी होगी चलेगी, कान थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, आंख थोड़ी बंद चालू होगी चलेगी, सोफा सेट में से 2 सोफे चले जाएंगे चलेगा। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा होगा तो महादेव को नहीं चलेगा, महादेव को नहीं चलेगा। चेहरा चलेगा, थोड़े काले पीले होके चल जाएगा, थोड़ा सा रंग ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, थोड़ा सा चेहरे में कहीं मालूम पड़े ऊंचा नीचा काम हो चले जाएगा, सब चलेगा। जिनके बाल है वो भी चल रहा, जिनके बाल नहीं है सियोर वाला महाराज वो भी चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर अपना स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्वभाव के बल पर घर चलता है, यही स्वभाव के बल पर दुकान चलती है, यही स्वभाव के बल पर फैक्ट्री चलती है, और यही स्वभाव के बल पर मेरे महादेव की कृपा बरसती है। आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। बधाई बेटी, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंकर जी के पीछे पड़ गई थी, मैंने कथा में सुना है, सियोर वाला महाराज बोला है, भले 12वीं करी हो, भले 41 साल की हो गई, पर तो नौकरी तो लगना चाहिए। और होना चाहिए भगवान के भरोसे, उसके आश्रित, क्योंकि उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। कौन होगा? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ डमरू वाले से निराला यहाँ कोई नहीं, डमरू से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, बैठकर बाबा को अपने मन के भाव कहिए, हृदय से विनय करिए, निवेदन करिए, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। दिल से बाबा को प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, बाबा दिल से स्वीकार करेगा। बैठकर बाबा को अपने मन के भाव हृदय से कहिए। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, शिवोगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जिनकी कथा कर रही है, जब एक व्यक्ति का विश्वास जागृत होता है तब शिव उसके करीब में होता है, शिव नजदीक में हो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में भ्रमण करती करती काशी प्रदेश पहुंचे। काशी की पवित्र भूमि पर मां विराजमान हुई, गंगा की धार को देखा, घाट पर थोड़ी देर मां बैठ गई। भगवान शंकर ओगढ़दानी भी काशी के उस गंगा मैया के घाट पर विराजमान हो। थोड़ी देर होने के बाद में माता पार्वती जी जब देखती हैं कि काशी के इस पवित्र घाट पर कितने कितने जीव, छोटे से छोटा जलचर, थलचर, वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है, कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गए। समझ में नहीं आ रहा ये पार्वती जी को कुछ लीला। भगवान शंकर पार्वती के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आज फिर कहते हैं, पत्नी के प्रश्न का उत्तर हमेशा पति को मुस्कुराकर देना चाहिए, तो घर में कभी क्लेश होगा ही नहीं। जो तुम चिढ़कर बोले वही मुस्कुराकर बोल दिए होते तो शायद विवाद होता ही नहीं। उसने प्रश्न करा और तुमने चिढ़कर उत्तर दिया, क्रोध में चिढ़कर उत्तर तो दोगे ना। मेरे जीजाओं, बिगर उत्तर दिए तुम सही से रह भी नहीं सकते, उत्तर तो तुम दोगे, पर इतना सा निवेदन है मेरे जीजाओं से कि अगर कोई प्रश्न जीजी ने करा है तो उसका उत्तर तो देना है। भले लेट दोगे, बाद में समझाओगे, लड़ाई होने के बाद नॉर्मल होकर उत्तर दोगे, कैसे भी दोगे, पर उत्तर तो तुम दोगे। तो वही उत्तर जो तुमने चिढ़कर दिया, क्रोध कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में दिया, अगर वही प्रेम से दे दिया होता तो विवाद होता क्या? जम के तो बोलो जरा, प्रेम से बोलो, स्नेहवश उत्तर दीजिए। और पूरी कथा को देख लीजिए, अमरनाथ की गुफा की कथा को देखिए। पार्वती जी सो गई, नैनों में नींद भर गई माता पार्वती जी के, नैन में नींद समाहित हो गई माता पार्वती जी के। और बाद में शंकर भगवान बोलते हैं हर हर महादेव। जैसे ही भगवान शंकर ने हर हर महादेव कहा तो पार्वती जी की निंद्रा जाग गई, और निंद्रा जागते से ही पार्वती जी ने शंकर जी
को देखा और पूछती हैं, क्यों महाराज कथा पूरी हो गई क्या? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आया। शंकर जी मुस्कुरा कर पूछे, क्यों पार्वती तू क्या सो रही थी, जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई? चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे छिपरा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। अगर एक अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई ना हो। जितने प्रश्न होते थे, जितने प्रश्न हो, पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है। कंठ में जहर, सिर पे गंगा। कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आना। अपने भेजे को ठंडा कर कर आओ। पर हम उल्टे हैं, घर में भेजा गरम और बाहर निकलते सी कूल कूल, एकदम ठंडे। तो फिर पत्नी को थोड़ा टेंशन तो होता है, तुम घर में इतना गुस्सा करते हो और बाहर तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। बाहर तो इतने प्रेम से बात करते हो, हाँ भाभी जी, हाँ भैया जी, हाँ काका जी, हाँ बुआ जी, हाँ फूफा जी, तो उसको तो चिंता लगेगी। फिर वो भी सोचती है कि कोई ना कोई बात जरूर है। तो फिर निवेदन है हमारा, शिव परिवार का एक एक अंश हमारे परिवार से जोड़कर देखो। शंकर भगवान मस्तक पर गंगा लेकर चलते हैं, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखो जब घर में रहो। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ दिखते हैं। बोलो, शंकर जी का फोटो देखना, शिव जी के इधर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुख सुंदरी है, पार्वती जी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जितनी देर रहो अपने बच्चों के साथ थोड़ी हंस बोल कर जिंदगी निकालो। बुढ़ापा आएगा तो ये बच्चे करीब में दिखेंगे। जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था में भी दूर कर देता है, जो अपने बच्चों को दूर दूर रखता है, वो बच्चे फिर बुढ़ापे में नजदीक में नहीं आते, वो दूर रहना ही पसंद करते हैं और तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। नजदीक लेकर आओ। हम बच्चों के नजदीक कब आते हैं? जब उसको डांटना होता है। पिताजी अपना फर्ज अदा करते हैं, ऐसा दुआना, ऐसा चनकटा दिया नहीं तो मुंडा इधर का उधर हो जाएगा। क्यों रे, तू वहां घूम रहा था? पिताजी जब बच्चे से बोलते हैं तब धड़धड़ा कर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे को डांटने की जगह डांटो, पर कभी कभी रोज प्रतिदिन एक समय ऐसा निकालो कि अपने बच्चों के साथ सोफे पर, पलंग पर बैठकर अलमस्ती के साथ में उन बच्चों के साथ खूब आनंद के साथ बातें करते हुए उसके अंदर के भय को निकालो। बेटा अपने दोस्तों को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी मम्मी को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी बहन को अपनी बात कह देता है, बेटा अपने मित्रों को कह देता है, अपनी मौसी के बुआ के लड़के को कह देता है, पर बेटा अपने बाप से नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि बाप ने इतना भय उत्पन्न कर रखा है। भय उत्पन्न कर दिया। कुछ समय निकालिए बच्चों के साथ में रहकर अलमस्त जीवन जीने के लिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, गणेश जी उनकी गोदी में है, पार्वती कार्तिकेय उनकी गोदी में है, सांप उनके गले में है, गंगा उनके मस्तक पर है, पार्वती जी नजदीक में है, और चेहरे की स्माइल, मेरे शंकर भगवान के चेहरे की प्रसन्नता देखना कि कितनी प्रसन्नता। परंतु यहां उल्टा है, परिवार वाले अगर साथ में होते हैं तो पति की स्माइल खत्म हो जाती है, स्माइल समाप्त। मेरे शंकर भगवान परिवार के साथ है तो पूर्ण स्माइल के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ है। मेरा शिव का परिवार कहता है, जब अपने अपनों के साथ बैठो तो स्माइल चेहरे पर होना चाहिए। अकड़, तुम्हारा अहम, तुम किसी भी कंपनी के मालिक हो, तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, तुम्हारी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, तुम कितने भी अधिकारी हो, उसको कोने में पटको। बच्चों के साथ एंजॉय का जीवन जियो, अपने परिवार के साथ खुश होकर जियो। कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, एसपी हो गए अपनी जगह कर, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री हो गए अपनी जगह के। एक समय ऐसा आता है कि वो कुर्सी से नीचे उतरते हो, कलेक्टर की कुर्सी से नीचे उतरोगे, एसपी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, अधिकारी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, पद की कुर्सी से नीचे उतरोगे, मंत्री संतरी कलंतरी की कुर्सी से नीचे उतरोगे। उस समय पर जब नीचे उतरोगे, उस समय पर जिसको तुमने स्माइल दी है, प्रेम से बात करी है, वो तुम्हारे करीब में आएगा। अकड़ में रहोगे तो कोई तुम्हारे नजदीक में नहीं आएगा, दूर हटते चले जाएंगे। स्नेह दीजिए, प्रेम,
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह, आपकी वात्सल्यता, आपकी शुभ भक्ति जो 4 साल पहले थी, वो 4 साल बाद भी आज भी आप जमीन पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी शुभ भक्ति वही की वही है। उसके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए, बहुत साधुवाद। जो 4 साल पहले आप कथा सुनते थे वैसे की वैसे ही आज कथा के पंडाल में दिखते हो तो बड़ी खुशी होती है, जो 4 साल पहले दिखते थे। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए उनको, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत साधुता, आपकी सहजता होना चाहिए। परिवार में खुश होकर रहिए। पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को चिल्लाए, पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को अपशब्द कहे, पिता का फर्ज एक ये भी है कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है एक बाप अपने बेटे के मुख से निकलवा ले, बिठाकर समझाकर पूछकर उसके दिल का दर्द पूछ ले, बेटा क्या बात है, बाबू क्या हो गया, क्या बात है। मम्मी से बेटा 500 रुपये मांगता है और पापा से नहीं मांग पाता, क्यों? बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बेटा कह दे पापा मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, और पापा कहें क्या करेगा 500 का, चल मेरी बात करा स्कूल में, चल मैं बात करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, चल मैं कर। शंकर भगवान काशी के घाट पर बैठकर पार्वती जी को प्रेम से उत्तर दे रहा है, मुस्कुराकर उत्तर दीजिए, क्रोध में नहीं। ठंड चल रही है, लोग दूध की मलाई चेहरे पे लगाते हैं। हमने कहा क्यों लगाते हो, कि फटेगा नहीं। दूध की मलाई चेहरे पर लगाई तो चेहरा नहीं फटता, थोड़ी सी स्माइल मुख पर आई तो रिश्ते नहीं फटते, रिश्ते नहीं फटते। चेहरे पर अगर मलाई लगाते हो तो चेहरा नहीं फटता है, तो चेहरे पर स्माइल रहेगी तो संबंध रिश्ते नहीं फटेंगे, जुड़कर चलेंगे। आपके चेहरे की प्रसन्नता जोड़ती, आपके चेहरे की प्रसन्नता। खुश होकर पार्वती जी भगवान शंकर को प्रश्न कर रहे हैं। भगवान शंकर से पार्वती जी प्रश्न कर, और कई कई जगह पर ऐसा भी होता है कि प्रश्न उल्टे सीधे हो जाते हैं तो पति को क्रोध आ जाता है, प्रश्न उल्टे सीधे। तो मेरी जीजियों से भी निवेदन है मेरी जीजियों जगदम्बाओं, है मेरी मांबे, मेरी जीजियों, निवेदन है तुम्हारे प्रश्न हो, मना नहीं, पर वो प्रश्न तुम्हारे चिढ़कर या शंका में प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे दिमाग में शंका चलने लगती है और शंका में तुम प्रश्न करती हो तो अच्छे से अच्छा घर टूट जाता है। इसलिए प्रश्न शंका में नहीं, प्रश्न शक में नहीं, तुम्हारे प्रश्न भी शंका और शक में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न करो दिल खुश रहकर, मुस्कुरा कर करो, प्रसन्नता में। कई बार मेरी जीजियां ऐसा प्रश्न कर लेती है, शंका में प्रश्न कर लेती है, क्यों आज तुम्हारी डीपी डली थी, वो कहते हैं ना कि वो ये मोबाइल जब से आया है ना तब से दुनिया के लोगों की हालत खराब कर दी इस मोबाइल ने। पहले के समय में तो पंडित लोग भी पंचांग में तिथि और तारीख देखते थे, आज के ज़माने में तो पंडित भी मोबाइल में ही तिथि तारीख देख लेते हैं और पूरा संकल्प बोल देते हैं। मोबाइल आया, पंचांग गया। पहले लोग छोटा सा रेडियो रखते थे कान में सुनने के लिए, बोला तुमने, तुम्हारे पास भी होगा इतना छोटा सा, उसमें कैसेट लगा सुनते रहो, था कि नहीं था? अब मोबाइल आया तब से किसी के पास रेडियो देखा? मोबाइल आया, पंचांग गया, मोबाइल आया, रेडियो गया। पहले लोग छोटा सा कैमरा रखते थे, इतना बड़ा कैमरा, जहां कहीं घूमने जाते थे कैमरे से फोटो खींचते थे। जब से मोबाइल आया किसी को कैमरा देखा, कैमरा गया, मोबाइल आया, कैमरा गया। पहले लोग साथ में बैग के अंदर टॉर्च रखते थे, अब कोई टॉर्च रखता है क्या? जम के बोलो नहीं। मोबाइल आया, टॉर्च गई। पहले के जमाने में लोग डायरी रखते थे, पेन रखते थे नंबर लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए। जब से मोबाइल आया डायरी गई, मोबाइल आया, पंचांग गया, मोबाइल आया, डायरी गई, मोबाइल आया, रेडियो गया, मोबाइल आया, टॉर्च गई।
और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम गए, वही मोबाइल। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ी सावधान। मुस्कुरा कर उत्तर दो। पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी को मुस्कुरा कर उत्तर दे, और पत्नियों से निवेदन है मुस्कुरा कर अपने पति से प्रश्न करे। प्रश्न करने की भी तरीका होता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी भी उदास मन से या तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा है ना, उसको पहले प्रसन्नता पे लेकर आओ। पर तुम्हारी आदत, कई लोगों की आदत रहती है जो मन में चल रहा है, कई लोगों की आदत रहती है। कल कथा में हमने कहा था पुरुष और स्त्री में एक अंतर होता है। पुरुष यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है। स्त्रियां दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती है। वो दोनों कान से सुनती है, एक कान से इधर से सुनेगी, फिर दूसरा कान लगाएगी। सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, रिश्तेदार ने क्या कहा, नातेदार ने क्या कहा। आधे से ज्यादा घर की लड़ाई, घर के पति पत्नी की खुद की लड़ाई कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में घर की पति पत्नी की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? पत्नी को कोई कुछ बोलकर चले गए, तुम्हारी मामी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, तुम्हारी भाभी ने वो कर दिया। पति बेचारा कहता है तो दूसरे के चक्कर में क्यों झगड़ा करती है जगदम्बा, अपन दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती, तो दूसरे के चक्कर में लड़ने बैठ जाती है। अपना प्रेम बढ़ाओ ना, अपनी आसक्ति बढ़ाओ, अपना स्नेह बढ़ाओ, अपना प्रेम बढ़ाओ। और हम दूसरे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर रहे हैं। नवयुवक बहुएं, नवयुवक बेटियां अपना जीवन बर्बाद करे जा रही हैं। तुम्हारी भाभी ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा बोल दिया, और आंसू ढलकाने बैठ गई। दूसरे के चक्कर में अपन गाजर का हलवा नहीं खा पा रहे। दूसरे के चक्कर गाजर का हलवा कढ़ैया में धरा की धरा रह गया, और दोनों झगड़ा करकर एक उधर एक इधर। और मालूम पड़ा गाजर का हलवा कोई नहीं खा रहा था। सास ने सोचा मैं खा जाऊं, खा ले। मत खा, अपन अपनी जिंदगी क्यों खराब करें? किसी के चक्कर में अपन को अपने पति से या अपनी पत्नी से नहीं झगड़ा करना। किसी के चक्कर में आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। इधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, और पति जैसी घर पे आया, चलो ना। प्रश्न करो, हम मना नहीं करेंगे। पति पत्नी का संबंध है आपका, प्रश्न करने के हकदार हो आप, और उत्तर देने का हकदार है पति, मना नहीं है, दोनों में। परंतु पति भी उत्तर दे तो प्रेम से दे, और पत्नी भी प्रश्न करे तो प्रेम से करे। मेरी माता पार्वती शंकर भगवान से प्रश्न करती हैं, मुस्कुरा कर करती हैं, स्वामी, ओ स्वामी, ए स्वामी। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मैंने अभी इतनी देर से घाट पर बैठी थी, मैंने देखा छोटा छोटा जीव सामने आता है और अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर भगवान विष्णु का पार्षद बनकर चले जाता है, बैकुंठ जा रहा है। यहां जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वे ना दौड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू दुनिया मुख मोड़े। उत्तर दो, समझ में नहीं आया ये क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, ये मेरी बुद्धि से परे हो रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जीव अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण पहनकर जाते जा रहे हैं, ये कौन है, कौन? भगवान शंकर, काशी विश्वनाथ, भगवान शिव ने कहा पार्वती, ए पार्वती,
ये काशी है, ये मेरा घर है। कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं। कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं। कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं, काशी में मैं साधना नहीं करता हूं। काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है, उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि मैं यहां विश्वनाथ हूं। मैं यहां पर विश्वनाथ हूं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं यहां विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। पार्वती, यहां मैं किसी को नहीं छोड़ता। कोई दिल से आया, मांगा, दिया, क्योंकि ये मेरा घर है। कैलाश पर मेरा तप साधना सब करता हूं, पर विश्वनाथ कह रहे हैं ये काशी मेरा घर है। मुझे ये पूछना है कि ये छोटे छोटे जीव कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, ये जा कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जो काशी में जिस भाव से आता है, जो मांगने आता है, उसको वो मिलता है। ये जीव काशी में आए थे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। ये काशी में मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। काशी में जब कथा हुई, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस कथा में जब आए, आप सबने भी टीवी पर सुना होगा, उन्होंने एक शब्द कहा था। काशी की कथा में जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी जब पधारे, तो उन्होंने कहा कि यह काशी की जो धरा है, इस धरा पर कोई भूलवश भी अगर आ जाता है तो वो शंकर का पुत्र कहलाता है। माननीय योगी जी का ये शब्द बड़ा प्रबल था, और आज वो कथा में प्रसंग चल रहा है, कथा में प्रसंग है, और कथा के अंतर्गत आप और हम उस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कैलाश पर बैठकर मैं तप साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं आराधना में डूबा रहता हूं, पर काशी मेरा घर है। जो यहां आता है, जो कामना करता है, उसको दे देता हूं। ये जीव कामना कर कर आए थे कि मुझे मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष दे देता हूं। तो ये कहां जा रहे हैं, कहां? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को चाहते हैं, वो राम के द्वार जा रहे हैं। जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण के द्वार जा रहे हैं। जो नारायण को भजते हैं, नारायण के द्वार जा रहे हैं। जो मुझे भजते हैं, वो मेरे कैलाश पर जा रहे हैं। ये काशी है। यहाँ जिस साधना का, तप का, यहाँ आने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, हजारों हजारों तप करने के बाद कोई काशी में अगर जाता है तो भगवान शंकर की निज भूमि है, निज भूमि। शिव तत्व की वहां प्राप्ति है। ये सब अपने अपने धाम को जा रहे हैं, सब अपने धाम। और जो कामना कर कर आए हो वो तो मिलना है, जिस कामना से तुम पहुंचे हो वो तो प्राप्त होना। काशी में तुम आई हो पार्वती जी, यहां बैठी हो, इन जीवों को जाते हुए देख रही हो। काशी में जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइएगा। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं। 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में। 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं, और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं। प्राण छोड़ने। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव
काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया, कोई धन नहीं है, नहीं गया, क्या करे? शंकर कहते हैं पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ गंगा काशी स्वयं विराजमान होती है, वहाँ कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त हो गया, वही फल जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है। कुंभ का मेला आ रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, 25 फरवरी तक चलेगा। आप में से कई लोग कुंभ के मेले में दर्शन करने जाना चाहिए। सनातन धर्म की एक अलग शाख है कुंभ का मेला, महाकुंभ। शरीर अच्छा है, चल रहा है तो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ दूँ। आपका और हमारा मिलन काशी में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर ही कथा होगी। 10 से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी के तट पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर 150-200 बीघा में शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन काशी की उस पवित्र भूमि पर होगा। और कितने किस्मत वाले हैं आप और हम सब कि एक शाही स्नान, शायद 17 तारीख का या 18 तारीख का एक शाही स्नान उस कथा के, शायद 10 तारीख से कथा है तो 11-12 में एक शाही स्नान का उसमें क्रम रहेगा। बड़े बाबा की कृपा, त्रिवेणी का संगम रहेगा, उसी का तट बाजू में ही त्रिवेणी बह रही है और वहीं घाट पर कथा हो रही है। और उस कथा का लाभ आप और हम 10 फरवरी से 16 फरवरी तक लेंगे। आप सब आमंत्रित है कुंभ के मेले में। प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कथा का भाव ग्रहण करो। और त्रिवेणी की कथा पूर्ण हो, उसके बाद में 25 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव आ जाएगा, जिसका लाभ आप और हम लेंगे। शिव तत्व है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर निज आनंद के साथ, अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ दे रहे हैं, अपने चेहरे की प्रसन्नता। और वही प्रसन्नता शिव की हो, इसीलिए आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भाव दिल से, कथा विराम की ओर जा रही है। और आज सोमवार का दिन, कथा का विराम, दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। ये कथा का आखिरी भजन विराम की ओर भजन है। बड़े भाव से बाबा से निवेदन कर लो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलिएगा बाबा को, दिल से प्रार्थना करो। भाव से बाबा को नमन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान
निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को उपदेश दिया, सुंदर भगवान के चरित्रों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। प्रथम तुमरुका जी सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, चंद्र की काया का रोग समाप्त होता है। दूसरा वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का करते हैं, कार्तिकेय बाबा के मनाने के लिए पहुंचना और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होना। तीसरा वर्णन भगवान महाकाल के रूप में करते हैं, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, महाकालेश्वर बनकर विराजित हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का, विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। ओमकारेश्वर बाबा नर्मदा जी के सुंदर ओम नाद में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का, केदारनाथ का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान किया। फिर वर्णन है अगला भीमाशंकर का, भीम कुंभकर्ण का बेटा जिसका संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं, और कुंभकर्ण के बेटे का संहार किया शिवजी का नाम भीमाशंकर होता है। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा, भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष झूठा लगाया गया और शिव सत्य है, इसलिए शंकर भगवान के लिए सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर पर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया तो शंकर भगवान गौतम मुनि के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण के लिए भगवान जाते जरूर हैं पर अपना वजन बढ़ाकर पुनः पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजित होते हैं। फिर रामेश्वर बाबा का वर्णन आता है, राम जी स्वयं लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर भगवान का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो वो बेटे को वापिस भगवान ने जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही पूर्ण होता है, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है, चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण हो जाती है। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है, चारों तरफ सुख समाहित होता है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण किया, तुमरुका जी ने भगवान शंकर से विनय करी, ये कथा विराम की ओर जाती है। शंकर भगवान मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, कली काल में शिव महापुराण की कथा मेरा ही एक प्रतिबिंब होगी, मेरा ही स्वरूप होगी। लोग मुझे कैलाश काशी ढूंढने के लिए जाएंगे, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होगी वो कैलाश और काशी वहीं विराजमान हो जाएंगे। दिल से जो मांगेगा शिव उसके द्वार पर जाकर प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा में भक्त आते हैं, शंकर कहते हैं, पर जो भक्त अपनी कथा को श्रवण कर कर जाते हैं उनके दरवाजे तक स्वयं शंकर उनकी झोली भरने के लिए पहुंच जाता है। ऐसा शिव तत्व भगवान शंकर की कथा तुमरुका जी ने भगवान शिव के मस्तक पर शिव पोथी को रखा, विराम की ओर लेकर गए। ये 2024 की विराम की कथा थी जो आज 30 तारीख तक चल रही थी, जिसका सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे थे, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर कथा को सुनेंगे। लाखों की भीड़ में लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं। 2024 के इतिहास की ये कथा रायपुर छत्तीसगढ़ की हुई, जिसमें अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त यहाँ पर थे। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और यहाँ का संपूर्ण चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और सारे विद्युत विभाग और सारे विभाग
जिन्होंने इस कथा में पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। सब ने बहुत अच्छे क्रम से कथा को संभाला। और देखिए, पुलिस अगर हेलमेट लगाने का बोलती है, सीट बेल्ट लगाने का बोलती है, तो उसमें फ़ायदा आपका, सरकार का कोई फ़ायदा है क्या इसमें? हेलमेट नहीं लगाओगे, सरकार तुम्हारा फ़ायदा, ये माथा तुम्हारा बच जाएगा। सीट बेल्ट लगाओगे तो तुम्हारा फ़ायदा। जैसे तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तुम्हारा है, उसी तरह शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तुम्हारा। करते रहो, गाड़ियों को क्रम से मिलो। बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ है। आरती के बाद जब आप लोग जाएंगे, बहुत धीरे धीरे जाना। अपना घर, अपना द्वार, परिवार आपका इंतजार करता है। सावधानी से गाड़ी चलाओ, प्रेमवश जाओ। झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा खूब खुशियाँ देना। जब हम 4 जनवरी को 10 जनवरी तक कथा सुनने के लिए हाले को सछुरिया आए, तब बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारी झोलियाँ खुशियों से भरा जाए। बाबा को प्रार्थना करना। मैं श्री कमल देवांगन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्रीमती सरला देवांगन जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और संपूर्ण रायपुर छत्तीसगढ़ का इतिहास रचा है। मैं देवांगन जी, आपने जाते हुए ये 2024 में जो छत्तीसगढ़ वासियों को खुशी दी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। यहाँ पर बजरंग दल हो, संघ हो, दुर्गा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू उत्सव समितियाँ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, और प्रत्येक समाज का, देवांगन समाज का एक एक बच्चा हो, चाहे साहू समाज का, चाहे अन्य समाज के बच्चे हों, सबने दिल से मेहनत करी। सभी संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन जी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी समाज और आपका पूरा एक क्रम जिसके अंतर्गत ये कथा सुचारू रूप से हुई, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं श्री पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को धन्यवाद देता हूँ और उनकी बेटी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से संभाला है, उसके लिए साधुता है। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को और माननीय मंत्री महोदय जी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ के विधायक महोदय को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़े सुचारू रूप से आयोजित कर संभाला। श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी को और मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं श्री कमल देवांगन जी से कहूँगा कि आप यहाँ पधार कर एक बार जिन जिन शिव भक्तों ने सेवा करी है, खूब सुचारू रूप से सेवा करी, उनको एक बार दंडवत प्रणाम कर कर उनका साधुवाद करें। और श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी से कहूँगा कि वो आकर आभार व्यक्त करेंगे सभी शिव भक्तों का। आज कथा विराम ले रही है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा में कथा होगी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 16 से 22 जनवरी सूरत गुजरात में कथा होगी। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा होगी। 1 से 7 फरवरी कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी। 10 फरवरी से 16 फरवरी सतुआ बाबा शिविर, लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, त्रिवेणी संगम के किनारे, खाक चौक, सेक्टर नंबर 21, प्रयागराज में कथा होगी। 17 से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक सभी शिव भक्तों को हमारी ओर से निमंत्रण कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम पधारें और बाबा के रुद्राक्षोत्सव का आनंद लें। हर हर। सभी लोग बैठे रहेंगे, 2 मिनट का उद्बोधन होगा और जो हमारे बीच में अतिथि आए उनका उद्बोधन श्रवण कर कर उसके बाद आरती का क्रम होगा। पहले कौन आए? कमल जी हैं। कमल जी से निवेदन है एक बार सबको आप धन्यवाद दे दें और दंडवत प्रणाम कर लें। एक बार सबको धन्यवाद देकर मैं साधुता देता हूं कमल देवांगन जी को, जो एक बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सभी को जिन्होंने सेवा करी है और सुचारू रूप से इस सेवा का क्रम को धारण किया। सारी संस्थाओं को श्री कमल देवांगन जी दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बार कमल देवांगन जी से बोलते हो जी है कि वो बोल दें एक बार कि सभी का धन्यवाद। फिर मैं ओम प्रकाश जी देवांगन जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आभार व्यक्त करेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद, कार्यक्रम को सफल बनाया। हर हर महादेव। श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन। शीघ्र आए, समय का थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन जी शीघ्र आए और आभार व्यक्त करें।